लाभ हानि का एक प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एसएससी सीजीएल के 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्रश्न में ये देखिए कि पूछा क्या है, निकालना क्या है। तो प्रश्न में कह रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ कहे चाहे प्रतिशत हानि कहे, तो लाभ और हानि के लिए सबसे पहले आपको सीपी और एसपी को लिखना होगा। जब तक हमारे पास सीपी और एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस नहीं होगा तब तक हम लाभ या हानि नहीं बता पाएंगे। तो प्रश्न में कह रहा प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सीपी और एसपी। क्योंकि सीपी और एसपी से ही हम लाभ बता सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ा जाए। एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपया प्रति केजी चीनी बेच रहा है जिसकी कीमत 50 रुपया प्रति केजी है। एक दुकानदार दावा करता है कि चीनी का जो दाम है वो 50 रुपया प्रति केजी है, लेकिन जो हम बेच रहे हैं वो हम 48 रुपया प्रति केजी ही बेच रहे हैं। मतलब चीनी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपया प्रति केजी है, यानी हमने 50 रुपया प्रति केजी खरीद कर लाया है, लेकिन हम जो बेच रहे हैं वो हम 48 रुपया प्रति केजी बेच रहे हैं। तो अगर इस सीपी और एसपी का अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें रेशियो में कि इसका छोटा रूप क्या होगा, तो ये 2 से कट जाएगा 25 बार में और ये 2 से कट जाएगा 24 बार में, यानी सीपी और एसपी देखा जाए तो वो हो जाएगा 25:24। ठीक है, अच्छा पता है ये कीमत है, सीपी और एसपी का ये प्राइस है, कीमत है। अब क्या कह रहा है, अच्छा एक बात बताइए, अगर दुकानदार दावा करता है कि हम 50 रुपये खरीदे हैं और 48 रुपये बेच रहे हैं, तो दुकानदार के हिसाब से दुकानदार को तो हानि हो रहा है, क्योंकि 50 रुपये खरीद कर लाएगा और 48 रुपये बेचेगा तब तो उसको हानि हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में पूछा है आपसे लाभ क्या होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला तो है, कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला तो है ही, क्योंकि वो कह रहा है कि हम 50 रुपये खरीद कर लाए हैं और 48 रुपये बेच रहे हैं। इस स्टेटमेंट से तो पता चल रहा है दुकानदार को हानि होगा, लेकिन प्रश्न तो अंत में कह रहा है लाभ प्रतिशत पता करो। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि जब वह चीनी तौल कर दे रहा है तो 1000 ग्राम वजन के जगह पर वह 900 ग्राम ही दे रहा है। यही गड़बड़ घोटाला है। यही गड़बड़ घोटाला है कि जहां उसको 1 किलो देना चाहिए वहां पे वो 1 किलो नहीं 900 ग्राम ही दे रहा है, तब तो उसको प्रॉफिट होना ही होना है। अब यहां पर एक बात ध्यान समझिएगा, 1000 ग्राम देना है लेकिन वह दे रहा है मात्र 900 ग्राम। ये रुपया नहीं है, ये वजन है, ये वस्तु की वजन है। इसको बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं, आर्टिकल। जब भी बात वस्तु की होगी उसको आर्टिकल बोलेंगे। अगर इसका रेशियो देखा जाए 00 से 00 कैंसिल, यानी आर्टिकल जो है वो हो गया 10:9। ठीक है, और आर्टिकल का उल्टा प्राइस होता है, कीमत होता है, तो 9:10। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट। आर्टिकल का उल्टा प्राइस होता है, प्राइस का उल्टा आर्टिकल होता है। ठीक है, चलिए, ये भी तो बात प्राइस की ही थी, ये भी बात प्राइस की थी, और यहां पे प्राइस 9:10 है। एक और प्राइस आ गया 9:10। ठीक है, अगर कुछ कटने वाला हो तो आप कटा सकते हैं, तिरछा तिरछी कटा सकते हैं। ये बात हमने कई वीडियो में आप लोग को बताया है। चलिए, अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी कहानी खत्म हो गई अब। ठीक है, और हमने कई प्रश्नों में आपको बताया है एक बात कि कटाना हो तो आप तिरछा तिरछी कटा सकते हैं। चलिए कटाते हैं। 3 से कट गया, 3 तिहाई 9, 3 अठे 24। 5 से कटाएंगे
5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक है, ये हो गया 5 तिया 15 और ये हो गया 8 दूना 16। आपसे क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ। एक बात बताओ आप हमें कि अब सीपी 15 है, एसपी 16 है, 15 में खरीद कर अगर हम 16 में बेचेंगे तो स्वाभाविक बात है क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का? 1 रुपया का। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे होता है। यहाँ प्रॉफिट 1 रुपया है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होगा। सीपी 15 है और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। अब इसको कटा दिया जाए। 5 तिया 15 और 5 से कट गया 20, 20/3, 20/3 यानी 3 छक 18, 2 जीरो 3 छक 18, 3 छक 18, 6.6666 यही करके आएगा। यानी आप इसको 6.7% कह सकते हैं। और प्रश्न ही कह रहा था लगभग में मान को बताइए, तो लगभग में मान 6.7%। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये अच्छा प्रश्न था। एक और प्रश्न सेम पैटर्न का देखा जाए। देखिए, एक दूध वाला दावा करता है कि वह दूध 60 रुपया प्रति लीटर बेच रहा है, जिसकी असली कीमत 62 रुपया प्रति लीटर है, लेकिन वह 1 लीटर की जगह पे यानी 1000 ml की जगह पे वह 800 ml ही देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? आपसे लाभ पूछा है तो लाभ के लिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे सीपी और एसपी लिखेंगे। अच्छा, यहां पे कह रहा है कि उसकी जो असली कीमत है यानी कॉस्ट प्राइस जो है 62 रुपया है, लेकिन वह दावा करता है कि हम जो बेच रहे हैं वो 60 रुपये बेच रहे हैं। अगर यहां पे अनुपात हम देखा जाए सीपी एसपी का 2 से 31 बार में, 2 से 30 बार में, यानी सीपी एसपी का अनुपात है 31:30। ये प्राइस की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 1000 ml की जगह पे वह 800 ml का ही इस्तेमाल कर रहा है। देने के समय जब दुकानदार ग्राहक को दे रहा है तो देना चाहिए उसको 1000 ml, लेकिन वह 1000 ml दे नहीं रहा है, वह 800 ml ही दे रहा है। तो अगर इसका ये आर्टिकल है, क्योंकि ये तो प्राइस है नहीं, ये वस्तु है कि 1000 मिलीलीटर की जगह पे वो 800 मिलीलीटर दे रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें अनुपात की, आर्टिकल का अनुपात 00 से 00 कैंसिल, 2 से 5 और 2 से 4, ये आर्टिकल का अनुपात आ गया। लेकिन हम प्राइस की अगर बात करें, अभी हमने बताया कि आर्टिकल का उल्टा प्राइस होता है, तो ये हो जाएगा 4:5। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्टिकल का उल्टा प्राइस होता है, प्राइस का उल्टा आर्टिकल होता है। यहां से प्राइस आ गया 4:5, यहां से आ गया 4:5। अगर कुछ तिरछा तिरछी कट रहा हो तो आप कटा सकते हैं। तिरछा तिरछी कटने वाला थोड़ा सा है तो इसको कटा दीजिए। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा दीजिए, इसकी कहानी खत्म हो गई। चलिए, कट रहा है क्या? हाँ सर, कट तो रहा है, तो कट रहा है तो कटा दिया जाए। चलिए, 2 से 15 बार में, 2 से 2 बार में। अब मुझे लग रहा है तिरछा तिरछी नहीं कुछ कटने वाला है। ये हो गया 31 दूना 62 और ये हो गया 15 पचे 75। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ये सीपी 62, एसपी 75, 62 में कीन कर अगर 75 में आप बेच रहे हैं तो स्वाभाविक बात है आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? तो 62, 8, 70, 5, 75 यानी 13 रुपया का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। सीपी है 62, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। चलिए, अब इसको कटाने का काम करते हैं। 2 से 31 बार में, 2 से 50 बार में, ये हो गया 13 पचे 65, 650/31। ठीक है, अच्छा अब देखिए 31 दूना 62, 3 और 0 आ जाएगा 30। 31 से तो भाग लगेगा नहीं, 30 में एक दशमलव देंगे तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा? दशमलव जब देंगे वहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 31 दूना 62, 3 और 0, 30 में तो भाग लगेगा नहीं। तो जब हम 1 0 देंगे यहां पर, फिर हम क्या करेंगे? डेसिमल देंगे तो 300 बन जाएगा। यानी कि यह हो जाएगा 20 दशमलव कुछ, 20 दशमलव कुछ आएगा। तो 20 दशमलव कुछ प्रश्न क्या कह रहा है कि लगभग प्रतिशत मान बताइए।
लगभग प्रतिशत मान। तो लगभग में 20 दशमलव कुछ है, उसको आप 20% कह सकते हैं। उसको आप क्या कह सकते हैं? 20%। मान लीजिए कि 20 दशमलव कुछ है तो वह 21 हो सकता है, मान लीजिए। तो 21 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो 20 दशमलव कुछ होगा तो लगभग में आप क्या मान सकते हैं? 20 मान सकते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, और भी एग्जाम में खूब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए? अगर आप अच्छे से समझ गए तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। पता है हम आपके लिए डेली होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? होमवर्क इसलिए लेकर आते हैं, इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। हम अधिकांशतः बार आपके लिए एसएससी सीजीएल का प्रश्न लेकर आते हैं, प्रीवियस ईयर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप पकड़ बना लेते हैं तो आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाता है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है खूब दबा कर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो तब करना है जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।